हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों प्लीज़, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि होता क्या है ना कि जब तक हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं या आप कौन हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस बात का ट्रस्ट करिए कि ये जो चैनल, जैसे वैसे तो आप लोग बहुत सारे चैनल विजिट करते होंगे, ये चैनल बेसिकली केवल और केवल हमारे पशुपालक भाइयों के लिए खोला गया है। मैं कसम से बता रहा हूँ कि मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि आपके साथ कोई ठगी ना हो, कोई नाराज हो चाहे खुश हो, एकदम सही और सटीक जानकारी आप तक मैं इस चैनल के माध्यम से पहुँचाऊँ। मतलब ये जो 3 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना मैं लॉस में गया हूँ, जितना मैं ठगा गया हूँ, चाहे वो गाय खरीदने को लेकर, आज आप यकीन करिए कि आज 3 सालों में लगभग 6 से 7 लाख रुपए मेरे साथ ठगी हुए गाय के नाम पे। मतलब कुछ यूँ हुआ जैसे कि गाय 80,000 90,000 लेके आया, और वो गाय 12 लीटर 13 लीटर दूध देती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बस जो गलतियां मैंने की आप मत करिएगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें एकदम सिंपल भाषा में मैं इस चैनल पे आपको बताने वाला हूँ, और ऐसे नहीं बताने वाला हूँ। उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप, आप एक बुक लीजिए, एक पेन लीजिए, ठीक है। ऐसे बताऊंगा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि एक मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। हमारे जितने भी पशुपालक भाई हैं ना, आप ये समझ के चलिए कि आप हमारे भाई हैं यार, आप फैमिली मेंबर हैं। मैं आपके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। आपको एक बुक लेना है, एक पेन लेना है, ठीक। एक एक चीजें आपको लिखना है और प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल करने के लिए आपका ये फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है। एनी टाइम आप कभी भी यहाँ आइए, और आने का भी मैं एक प्रोटोकॉल रखूँगा, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा कि कुछ प्रोटोकॉल रहेगा। क्योंकि ऐसे अगर मैं अलाउ करूँगा तो आप समझ सकते हैं कि यार हमेशा सबका आना जाना, तो मैं वो उन्हीं लोगों को यहाँ अलाउ करूँगा जो वाकई में पशुपालन में दिलचस्पी रखते हैं और दिल से पशुपालन करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों का सवाल रहता है कि डेयरी बिजनेस जो है वो इसमें प्रॉफिट है या नहीं है। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा यार कि आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें अपार संभावना है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अनुशासन होना चाहिए। अगर आप सिस्टम से नहीं चलेंगे तो कहते हैं ना कि 100 में से लगभग 95% डेयरियाँ फेल हो जाती हैं, तो सही में फेल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि 3-4 पिलर हैं डेयरी के: ब्रीडिंग, फीडिंग, मार्केटिंग। हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं, हम लोग इस 3 चीज़ों में चूक जाते हैं। और जब हम स्टार्ट में चूकते हैं तो उस समय इसका हमको नुकसान समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे ये 3 साल बीतता है, जब 3 साल बीतता है तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका। क्यों? क्योंकि उस 3 साल में आपके पास जानवर बढ़ गए, ठीक, आपके पास ब्रीड तैयार नहीं हुई, आपके पास फीडिंग का जानकारी नहीं है, आपने कुछ भी खिला दिया, इससे सारी गायें आपकी टूट गई। तो उस समय आप गायों को बेच भी नहीं सकते, बछड़ियाँ जो आपके फार्म पे उसको हटा नहीं सकते। मतलब ओवरऑल आप परेशान होकर डेयरी बंद कर देंगे। लेकिन मैं जो फॉर्मुलेशन आपको बताऊंगा, मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, बस आप फॉलो करते जाना। मतलब आपको बहुत दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बोलता जाऊं आप वैसे वैसे बस करते जाइएगा, और 3 साल के बाद आप हमको बोलिएगा कि डेयरी में हमको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। एक भाई के नाते आपसे बोल रहा हूँ यार, क्योंकि यार कभी कभी मैं भी बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ, और यही सोचता हूँ यार कि इतने सारे चैनल्स में मुझे कौन देखेगा, मेरी क्या औकात है लोगों के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय प्रेरणा थी मेरे अंदर। भगवान जी ने मुझे एक अंदर से प्रेरणा दिया है यार कि ये भी एक सेवा भाव है। क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं डेयरी फार्म में, एक होता है ना कि बिजनेस बाद में, पहले सेवा भाव। गौ माता की सेवा, हमारे यहाँ जो लेबर हैं या जो वर्कर हैं उनकी सेवा, और
जिन कस्टमरों को हम दूध पहुंचाते हैं उनकी सेवा, और प्रतिबद्धता के साथ कि एकदम प्योरिटी उनके फार्म तक और उनके घर तक पहुंचे। तो ओवरऑल दिमाग में बस ये रहता है यार कि क्या करूं कि हमसे जितने भी जुड़े पशुपालक भाई हैं उनका भला हो सके। तो मेरा मुख्य उद्देश्य केवल दोस्तों इतना है कि यार आपके साथ कोई ठगी ना हो। तो अभी जो मेरा घर पे जो पुराना वाला फॉर्म है उस पे हमने जब डेयरी फॉर्म किया था तो हमने डिसाइड किया था कि 3 साल पहले डेयरी खुद अपने हाथ से करना है। और आप यकीन मानिए दोस्तों 3 साल तक हमने एक भी लेबर नहीं रखा और बहुत मेहनत किया यार। मतलब मैं क्या बताऊं हाँ, मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग था। मैं बेसिकली दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली एक्टर था, एक्टर हूँ भी। कोविड में जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी रिसर्च कर रहे थे हम लोग कि यार कौन सा बिज़नेस किया जाए। तो डेयरी सेक्टर हमने चुना। क्यों? क्योंकि हम बचपन से लगाव था जानवरों के प्रति और बहुत प्यार करता हूँ जानवरों से, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो। तो दूसरी बात कि कोविड में मैंने एक चीज़ देखा कि सारे बिजनेस ठप पड़ गए और सारे लोगों को बंद कर दिया गया एक कमरे में। लेकिन दूध एक ऐसा प्रोडक्ट था कि जिसको बहुत इज्जत और सम्मान के साथ पुलिस वाले विदा कर रहे थे। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब डेयरी सेक्टर एक ऐसा बिजनेस है कि अनंत काल तक अगर प्रलय भी आ जाए तो ये बिजनेस तो बंद नहीं होने वाला है। तो इसमें हमको केवल शुरुआत में ध्यान देना है 3 चीज़ दोस्तों, मेरी बात मान लीजिए। ब्रीडिंग, फीडिंग, मार्केटिंग। और चौथा क्या है कि इस सेक्टर में लेबर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस पे मेरा पूरा फोकस रहेगा कि डेयरी को के काम को आधे से कम समय में कैसे ख़त्म किया जाए। और मैं पूरा लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि आपको गोबर उठाना है, ठीक? तो गोबर उठाना है आपको तो यार एक बार वैसे तो हम गोबर उठाते हैं तो लगभग आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। अब उसी आधे घंटे 1 घंटे को हम 5-10 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं, एक फार्मूलेशन वो बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मुझे पता है, तो आप लोग बिल्कुल यार जुड़ जाइए। और प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं ना, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो आपके खास हो। क्यों? क्योंकि अभी मेरा छोटा है चैनल, नया चैनल है। तो होता है ना कि मुझे बड़ा नर्वस भी हूँ यार, लोग हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट डे से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप, मेरा पहला फोकस रहेगा आपको गाय कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें उसमें मैं डिस्कस करूँगा। फिर दूसरे वीडियो में ब्रीडिंग, फिर मार्केटिंग, उसके बाद छोटे बड़े जितने भी रोग होते हैं, उसके बाद उनको क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, हरा चारा कैसे देना चाहिए, उसके बाद सूखा चारा कैसे देना चाहिए, फीड फॉर्मुलेशन क्या होना चाहिए, XYZ सारी चीज़ों को कवर करूँगा। और आपको किसी भी हाल में, मेरा एक विज़न है कि मैं किसी भी हाल में आपका डेयरी फेल नहीं होने दूंगा, तो नहीं होने दूंगा। बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसे बना रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम।